विफाकी बजट के खिलाफ काबीना के अंदर से आवाजें उठने लगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरामदी शोबे के लिए टैक्स इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, एक्सपोर्टर्स पर टैक्स रजीम में तब्दीली टैक्स में कमी का बायस बनेगी। एक्सपोर्टर्स बैरून मुल्क कंपनियां बना लेंगे और अंडर इन्वॉइसिंग करेंगे। बददियानती का कल्चर फरोग पाएगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम होंगी। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी तर्क करने से हुकूमतों को नुकसान होता है। पहले टैक्स कल्चर को फरोग दें। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बड़ी अदालत में ले गई। नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में बैरिस्टर अली जफर ने इस्तदा की है कि नजरसानी दरख्वास्त को सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लार्जर बेंच के सामने सुना जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले से पीटीआई और सपोर्टर्स को नुकसान पहुंच रहा है। पीटीआई उम्मीदवार फैसले के बाद बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने से महरूम हो गए थे। केस वोटर्स के हुकूक से मुतालिक है, जिसका आइन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। अदालत का फैसला किसी जमात को नाअहल करने के लिए नहीं था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा, बादिउल नजर में सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह गलत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत का रिकॉर्ड पेश करे। मुतमईन किया जाए, आम इंतखाबात में सबको यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। विफाकी बजट की हिमायत का सिला। एमक्यूएम पाकिस्तान को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिल गई। हुकूमत ने निजकारी, आईटी, तिजारत, सनती पैदावार की कायमा कमेटियां मुत्तहदा को सौंप दी। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ने लगी। मुत्तहदा वफ़द की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कराची और हैदराबाद में तरक्याती मनसूबे शुरू कराने पर बातचीत। मुस्तकबिल में मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफाक कर लिया। कराची में एक और रात बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज में गुजर गई। मलिर कैंट गुलशन रूमी के मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिदीन ने रुकावटें लगाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर रखी है। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। सवाबी में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग। एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम शटर डाउन और एहतजाज की कॉल। मुजाहिरीन का शिवा अड्डा चौक में एहतजाजी मुजाहरा। बलोचिस्तान भर में बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। दानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहरा बंद। कोयटा डेरा इस्माइल खान शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। एनएचए के मुताबिक रास्ता खोलने के लिए कला सैफुल्ला से मशीनरी दानासर रवाना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गई बिजली वापसी का रास्ता भूल गई। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। गुलबर्ग 1, 2 और 3 रात भर तारीकी में डूबे रहे। गड़ी शाह इलामा इकबाल टाउन, सदर, धर्मपुरा, मुस्तफ़ाबाद में भी बिजली गायब। हरबंसपुरा, जोड़े पुल, अस्करी 9, PAF कॉलोनी में बिजली बहाल ना हो सकी। शालामार बाग के अतराफ, गौसिया चौक, शैलर चौक और उमर पार्क समेत मुतादिद इलाके भी मुतासर। शहरियों का हब्स और गर्मी के बायस बुरा हाल। लेस्को अमला बिजली बहाल करने में मसरूफ। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात का इनेकाद। वोटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स 577 पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाब करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने 10 जून को असम्बली तहलील की थी, जिसके बाद कबल अस वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया, जो 2 मरहलों में होंगे। पहला मरहला आज और दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। इंतखाबात में अपोजिशन जमात नेशनल रैली की कामयाबी के इम्कानात।